अज़ीज़ान मोहतरम, किताब व इतरत के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो सिलसिले गुफ्तगू अपने छठे मरहले में दाखिल हो रहा है। अब तक की गुफ्तगू की तलखीस ये थी कि परवरदिगार ने इस कायनात को एक मंसूबे के तहत बनाया और बार बार कुरान मजीद में उस मंसूबे का ऐलान किया। फिर दूसरे स्टेज में परवरदिगार आलम ने उस मंसूबे पर अमल करवाने के लिए पैगंबर भेजे और हिदायत करने वाले भेजे। तीसरे मरहले में जब वो नबूवतों को ख़त्म कर रहा था एक ज़ात गिरामी पर, तो उसने ये तय किया कि अब ये किताब हमेशा रहेगी और इस किताब के शारिह हमेशा रहेंगे। अगर मेरे सुनने वालों को याद हो तो आराम से सुनना। मैंने सूरह आले इमरान की एक आयत पढ़ी थी और उस आयत को फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मेरे सुनने वाले उस आयत को जहन में महफूज रखें। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, हबीब अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब नाजिल की। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, इस किताब में कुछ आयतें मुहकम हैं, व उखर मुतशाबिहात, और कुछ आयतें मुतशाबिह हैं। मैंने उस दिन अर्ज़ किया था कि मुहकम और मुतशाबिह कुरान मजीद की दो तक़सीमें हैं। मतलब क्या है? मुहकम के मानी वो आयतें जिनका मतलब समझ में आ जाए, और मुतशाबिह की का मतलब वो आयतें जिनका मतलब आसानी से समझ में ना आए कि अल्लाह कहना क्या चाहता है ऐसी बहुत सी आयतें। मसलन यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उन सब के हाथों के ऊपर है। या अल्लाह के तो हाथ होता नहीं है, तो अब यह आयत मुतशाबिह है, यह आयत मुतशाबिह है। तो कुछ मुहकमात हैं और कुछ मुतशाबिहात हैं। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावीलिह, वो लोग जिनके दिलों में कजी है, जब आयतों की दो किस्में हैं मुहकम और मुतशाबिह, तो जिनके दिलों में कजी है वो मुहकम को छोड़ देते हैं, मुतशाबिह को पकड़ लेते हैं। इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावीलिह, वो फितना फैलाना चाहते हैं मुसलमान मुआशरे के अंदर और अपनी मर्जी की तावील देना चाहते हैं। देखो ये अजीब और गरीब जुमला है और ये जुमला कुरान मजीद का है। मैंने डंडी नहीं मारी तर्जुमे में। इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावील है। वो चाहते हैं कि आयतों को मिसयूज करके अपना मतलब निकाले और खुद आयत की तरफ न ढले, आयत को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लें। तो अब हर मुफस्सिर पर एतबार भी न करना, हर मुफस्सिर पर एतबार भी न करना। अच्छा भाई, तो अब ये बताओ, बुजुर्ग मुखातब नहीं है, ये जो बुजुर्ग नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल मुखातब नहीं है। पूछ रहा हूँ नौजवानों से कि आयतों की कितनी किस्में हैं भाई? जोर से बोलो। दो। अच्छा, कौन कौन सी? मुहकम और मुतशाबिह। ठीक, आयतों की दो किस्में, मुहकम और मुतशाबिह। यानी कुरान में कुछ मुहकम है, कुछ मुतशाबिह है। समझ में आ गई बात? अब मैं आयत पढ़ूँ सूरह हूद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा तर्जुमा नहीं है इसका। किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये ऐसी किताब है कि इसकी हर आयत मुहकम है। किस बात पे वाह कर रहे थे? पहली आयत मैंने पढ़ी, उसमें था कि मुहकम भी है मुतशाबिह भी है। दूसरी आयत तो उसको उसकी बिल्कुल उल्टी आ गई ना, किताबुन उहकिमत आया तो पूरी किताब मुहकम है। अजीब बात है ना।
यानी सूरह आले इमरान में कहा मोहकम भी है मुतशाबे भी है, सूरह हूद में कहा पूरी किताब मोहकम है। अजीब बात है या नहीं? और सूरह ज़ुमर 39वां सूरह कुरान का अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, अल्लाह ने पूरी किताब मुतशाबे उतारी है। फंसे या नहीं फंस गए? बच गए क्या भाई? एक जगह कहता है कि पूरी किताब मोहकम है, दूसरी जगह कहता है कि पूरी किताब मुतशाबे है, तीसरी मकाम पे कहता है कि कुछ मोहकम है कुछ मुतशाबे है। और उसी कुरान में लौ काना मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, अगर यह अल्लाह का कौल ना होता तो इसमें इख्तिलाफ होता। भाई इख्तिलाफ तो सामने नजर आ रहा है। ईसाइयत के पास से ये एतराज मुसलमानों के किसी खलीफा के दरबार में आया। खुदा की कसम किताब और इतरत को समझो, किताब समझ में आ जाए इतरत समझ में आ जाएंगे, इतरत समझ में आ जाए किताब समझ में आ जाएगी। कहा भाई ईसाइयों का एक बहुत बड़ा आलिम आया है और हम चाहते हैं कि तुम उससे गुफ्तगू करो। ये सुनने की बात है। कहा ठीक है बात कर लेंगे। बड़े बड़े उलमा, अभी मैं इससे कबल की मजलिस में पढ़ के आ रहा हूँ कि दरबार हमेशा उलमा को पालता रहा। दरबार में हमेशा कुछ मुल्ला पलते रहे। तो दरबार के जो उलमा थे उनसे कहा खलीफा वक्त ने कि एक ईसाई आलिम आया है और तुमसे बात करना चाहता है। उनका ठीक है बात करें। आ गया वो, उसने कहा तुम्हारा कुरान पे ईमान है? सबने कहा है। कौन पूछ रहा है? ईसाई। कुरान पे ईमान है? कहा है ईमान तो है। कहा आयतें पढ़ूं तस्दीक करोगे? कहा पढ़ो। उसने पहली आयत पढ़ी हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़र मुतशाबिहात, कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबे है। उनका ठीक हमारा ईमान है। उसने दूसरी आयत पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत, कहा इस पे ईमान है। एक दूसरे को देखने लगा। यानी ऐसा लगा जैसे ये आयत सुनी ही नहीं थी। मुल्ला तो बन गए थे लेकिन पूरे कुरान पे हावी नहीं थे। किताब हुकमत आया तो पूरा कुरान मुहकम है। ईमान है? कह लेंगे भाई कुरान है तो ईमान भी होगा। उसने तीसरी आयत पढ़ी अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, ये पूरी किताब मुतशाबे है। कहा इस पे ईमान है। परेशान हो गए। जानते हो खलीफा से क्या कहा? खलीफा वक्त से कहा कि ये मुसलमानों को गुमराह करने के लिए आया है, इसकी गर्दन काट दी जाए। जिसके पास दलील न हो वो हमेशा तलवार से बात करता है। जिसके पास दलील न हो वो हमेशा तलवार से बात करता है। अब तलवार से मुराद तलवार नहीं है, असलहे से बात करता है। जिसके बाद दलील हो वो असलहे से बात करता है। कहा ये ईसाई, इसकी गर्दन काट देनी चाहिए, ये मुसलमानों को गुमराह कर देगा। इसलिए कि इसका जवाब तो मुमकिन नहीं है। खलीफतुल मुस्लिमीन हैरान, उलमा परेशान। जैसे ही कहा उलमा ने कि इसकी गर्दन काट देनी चाहिए, वो उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा काट दो गर्दन, कोई परवाह नहीं है, गर्दन कट जाए लेकिन तुम्हारे मजहब का बातिल होना साबित हो गया। किसी ने कहा कि सब परेशान है ना, किसी ने कहा खलीफा वक्त से कि इन उलमा से क्या पूछ रहा है, अभी मोहम्मद के खून का वारिस मौजूद है। क्या घबराता क्यों है भाई? इस ईसाई के इतने से एतराज पर क्या सब काफिर हो जाएंगे? नहीं, वारिस खून मोहम्मद मौजूद है, वारिस इल्म मोहम्मद मौजूद है, उसे बोला। और देख के वो क्या जवाब देता है। लिखा गया इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
कि फर्जंद रसूल आपके दीन पर एक सख्त वक्त आ गया है। आपके दीन पर एक सख्त वक्त आ गया है, और अब अगर आपने इस वक्त मदद न की तो दीन खतरे में। आप तशरीफ लाएं, खत रखा, का सामान सबर तैयार करो। सामान सबर तैयार हुआ, आए दरबार में। अब जाहिर है कि यहाँ रुकना नहीं मुझे, और इस मरहले से ज़रा सा आगे जाना है, लेकिन ये वाक़या मुकम्मल हो जाए, तुम्हारी समझ में आ जाए कि किताब और इतरात का साथ कैसा है। आए दरबार में, यानी आराम नहीं किया। देखो लंबे लंबे सफ़र होते थे उस ज़माने में, लंबी लंबी मुसाफिरतें, ऊँटों पे सफ़र करना, घोड़ों पे सफ़र करना, गधों पे सफ़र करना, सफ़र आसान नहीं था उस ज़माने में, ठीक है ना। आए 2 दिन तो आराम करते, कहा नहीं, खलीफे वक्त के दरबार में चलो। आए खलीफे वक्त के दरबार में, कहा कौन है वो जो दीन पे एतराज़ कर लेके आया है। कहा बुलाओ। अब सारे उलमा जमा हुए, ईसाई आलिम को बुलाया गया, उसे नहीं मालूम कि ये कौन है, उसे नहीं मालूम कि ये आने वाला नया, उलमा में तो नहीं है, ये तो अलग से आया है, ये नया आने वाला कौन है। वो आके बैठ गया। खलीफे वक्त ने कहा कि आप पूछो। अब टेक्निक क्या है उसकी, पहले वो आयतें पढ़ेगा और पूछेगा क्या ये सच है। उनका पूछ, क्या पूछता है। उसने कहा आपसे कुछ पूछूं। कहा पूछ, जो पूछना चाहता है। खुदा की कसम, ये जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, अली के खून का कतरा बोल रहा था। जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, ये अली बोल रहे थे। सलूनी, पूछ, क्या पूछना चाहता है। कहा है मेरे छठे इमाम ने, सलूनी का दावा उन्होंने भी किया है, और कहा इस घर के अलावा जो दावा करे वो झूठा है। यह है साथ किताब और इजरत का। अच्छा भाई, तो अब वाकया सुनो ताकि गुफ्तगू जो है वो यहीं से आगे बढ़ जाए। कहा पूछूं। कहा पूछ, जो तेरे दिल में पूछ। उसने कहा कि मैं आयत पढ़ रहा हूँ, आप तस्दीक कीजिए। कहा ठीक, पढ़। उसने पढ़ा हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। कहा आपको यकीन है कि किताब में मुहकम भी हैं, मुतशाबिह भी हैं। कहा हाँ यकीन है। चल आगे चल। उसने दूसरी आयत पढ़ी, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत। पूछा कि इस पर यकीन है। कहा यकीन है, किताब पूरी किताब मुहकम है। आगे चल। वो घबरा गया कि दोनों आयतें तो टकरा रही हैं एक दूसरे से। ये शख्स आने वाला कह रहा है कि यकीन है, दोनों सच्ची हैं। उसने कहा तीसरी पढ़ूं। कहा पढ़। उसने कहा अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, ये पूरी किताब मुतशाबिह है। कहा यकीन है आपको। कहा बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल यकीन है। उसने कहा कि कुरान में तो ये लिखा है कि लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं होगा तो इसमें इख्तिलाफ होगा। इख्तिलाफ तो आ गया। कहा भाई ये इख्तिलाफ नहीं है, ये समझने वालों के 3 दर्जे हैं। सुनो, इमाम का जवाब सुनो, ये इख्तिलाफ नहीं है, ये समझने वालों के 3 दर्जे हैं। जो ईमान नहीं रखते कुरान पर, उनके लिए पूरी किताब मुतशाबिह। जो ईमान नहीं रखते कुरान पर, उनके लिए पूरी किताब मुतशाबिह। जो ईमान रखते हैं कुरान पर, उनके लिए कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह, और जो वारिस कुरान है पूरी मुहकम। सुन लिया तुमने, फिर सुनना। जो ईमान नहीं रखते पूरी किताब मुतशाबिह, जो ईमान रखते हैं उनके लिए कुछ मुतशाबिह कुछ मुहकम, और जो कुरान के वारिस हैं उनके लिए पूरी किताब मुहकम। तो झुंझला के कहने लगा कि क़यामत तक रहने वाली किताब में मुतशाबिह आयतों की ज़रूरत क्या है। कहा अल्लाह ने, अब देखो इमाम का जवाब, अल्लाह ने
मुहकमात के साथ मुतशाबिहात को इसलिए रखा कि क़यामत तक उन्हें आले मोहम्मद की जरूरत पड़ती रहे। भाई ये वाकया ज़हनों के अंदर महफूज हो जाए तो अब कुरान बगैर बयान के काफ़ी नहीं है। याद रखना, मेरे इस जुमले को याद रखना। और जब मैं बोलता हूँ तो उसकी बैकग्राउंड में आयतें होती हैं। मैंने यूं ही दावा नहीं किया। वमा अंज़लना अलैकल किताब, सूरह नहल 16वां सूरह कुरान का। वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला अलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। हबीब, हमने इस किताब को इसलिए नाजिल किया कि तू बयान करेगा, तू बयान करेगा। वअंज़लना अलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, दूसरी आयत उसी सूरह की। हमने इस कुरान को नाजिल किया कि तू बयान करेगा। 2 आयतें हो गई। कहने लगा इन्ना अलैना, सूरह क़यामत, जमा हुआ कुराना सुम्मा इन्ना अलैना लबयाना। इसको जमा करवा देना, इसको पढ़वा देना, ये हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह कहता है। और फिर इसका बयान हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ तक आ गए। और अब जहाँ कुरान वहाँ बयान। और अब आयत पढ़ूं, तर्जुमा भी नहीं करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमुल बयान। ये वो मरहला है कि जो भी बयान करे वो कुरान के साथ हो। भाई यही तो लाना था अपने सारे सुनने वालों को। जो भी बयान करे वो कुरान के साथ हो, समझता हो कि कुरान क्या है। नहीं, कुरान की तीनत और उसकी तीनत एक हो। अगर कुरान नूर है तो वो भी नूर हो। ये मैंने जुमला आसानी से नहीं कह दिया। तीनत एक हो। जो खून कुरान के रगों में दौड़ रहा है वही खून आले मोहम्मद के रगों में दौड़ रहा है। अब मैं कैसे अर्ज करूं। अब इत्तेफाक से ये सब्जेक्ट छिड़ गया है तो जी चाहता है कि एक वाकया तुम्हारी खिदमत में और हाजिर करूं और आज कुछ पता चले कि कुरान का आले मोहम्मद के साथ राबिता क्या है। देखो कुरान मजीद में आसमान का बड़ा जिक्र है। खलक़स समावात वल अर्ज़, सूरह नहल के अंदर है। अच्छा, अगर मैं सुनानी शुरू करूँ आसमान और ज़मीन के सिलसिले की आयतें तो बहुत वक्त सर्फ हो जाएगा। वमा खलक़नस समावात वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिन मुसम्मा। दावा है कि आसमान को खल्क़ किया अल्लाह ने, कुरान का दावा है। लेकिन आसमान की माहियत क्या है किसी को नहीं मालूम। जानते हो पिछले ज़माने में, अब इससे पहले वाली मजलिस में भी कह रहा था कि मियाँ कभी कभी मेरा मूड ज़रा डिफरेंट होता है तो जैसे मैं बोलूँ वैसे सुनो। क्या बड़ा सुकूत हो गया, सब चुप हो गए। ये सुकूत से मैंने अंदाजा लगाया कि जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं वैसे सुनना नहीं चाह रहे। बाजू बुलंद करके, पंजा खोल के, शेरे खुदा, सुपर पावर, नारे
अच्छा भाई, तो अब सुनो, और कहीं ना कहीं कोई काम की बात निकल आएगी। एक ज़माने में बड़े बड़े यूनान के फलसफियों का ख्याल था कि ये जो आसमान है ना सात, ये प्याज के छिलकों की तरीके से हैं, ठोस, ठीक। और जब प्याज के छिलके हैं, ठीक है ना, उसके अंदर कहीं अर्थ छुपा हुआ है, तो उन छिलकों को तोड़ के जाना मुमकिन नहीं है, ठीक। उन छिलकों को तोड़ के जाना मुमकिन नहीं है। प्याज के छिलके हैं, ये ठोस है, आसमान ठोस है, और एक नहीं है, सात हैं। तो अब वही ईसाई आलिम जिसका भी मैं तस्करा कर रहा था, यानी वही से मुराद बजाते खुद नहीं बल्कि ईसाइयों का एक आलिम, उसने पूछा कि तुम कहते हो, भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, तुम कहते हो कि तुम्हारा नबी मेराज में गया, तो ये आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे? देखो, वो भी टेस्ट करने के लिए आते थे कि इल्म मोहम्मद की विरासत किसके पास है। इम्तिहान लेने आते थे कि इल्म मोहम्मद की विरासत किसके पास है, आसमान फटा कैसे, आसमान जुड़ा कैसे। ये तो बाद में बताऊंगा कि इमाम ने क्या कहा, लेकिन अब मैं एक सवाल ईसाइयों से करना चाहता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे एक सवाल करना चाहता हूँ, और इस सवाल को भी अपने जहन में महफूज रख लेना। यानी तुम्हारा ख्याल ये कि न इधर से उधर जा सकता है, न उधर से इधर आ सकता है, तो यही है ना, वरना आसमान फट जाएगा, जुड़ जाएगा। तो भाई अब मोहम्मद की बात तो बाद में करेंगे, आदम और हव्वा जब उतरे थे तो फटा कैसे, जुड़ा कैसे? ये तो बाद में बात करेंगे। लेकिन उसने आने के बाद सवाल किया कि तुम्हारा अकीदा ये कि आसमान जो है बहुत ठोस है और 7 अदद है, तो ये फटा कैसे, जुड़ा कैसे? उलमाए किराम जो दरबार के हैं, उन्होंने कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, उसी को बुला। कोई है? आज मैंने चाहा कि ज़रा सा किताब व इतरत के हवाले से 2-3 जुमले तुम्हारी खिदमत में अर्ज कर दूं ताकि बात वाज़े हो जाए। उसी को बुला, वो जिसने मुहकम मुतशाबे का जवाब दिया था, वही जवाब दे सकता है। आए, दोबारा आए और आके बैठे। अब वो पहचान चुका था, पहचान चुका था। कहने लगा कि आप मुसलमानों के रसूल के फर्जंद हैं। कहा कि हैं। कहा कि आपसे एक मुश्किल सवाल करना चाहता हूं। कहा ये बताइए कि आसमान ठोस है, जैसा कि सब कहते हैं कि आसमान ठोस है, तो आसमान देखो, उसने कहा कि आसमान ठोस है, ठीक है। इमाम ने तस्लीम नहीं किया, कहने लगे आगे चल। उसने कहा कि फिर जब मेराज में गए तो आसमान फटा कैसे, आसमान जुड़ा कैसे। यानी उस वक्त तक बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, इसलिए ये जुमला कहना चाहता हूँ। लोगों को अगर इस जुमले का पता चल जाता तो इस वाकई को तारीख से निकाल देते। बड़ी नाजुक बात मैंने कही है, बहुत नाजुक बात, कि अगर लोगों को पता चल जाता इस वाक़े के अंदर है क्या, तो तारीख से वाक़या ही साफ हो जाता। जानते हो आसमान फटा कैसे, आसमान जुड़ा कैसे? मोहम्मद के जाने से। यानी मोहम्मद की मेराज रूहानी नहीं थी, जिस्मानी थी। समझ रहे हो ना बात को? और आज उसे रूहानी समझा जाता है। तो इसलिए उस जमाने तक अकीदा यही था कि रसूल का जिस्म गया था, कहा फटा कैसे, जुड़ा कैसे, बस इतना बतला दीजिए। फरमाने लगे कि तूने, अब इमाम का जवाब सुनना, फरमाने लगे कि तूने कभी कश्ती में सफर किया है? कहा बहुत किया है। कहा आगे से पानी फटता कैसे, पीछे से जुड़ता कैसे? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कहने लगे भाई ये जुमला तो तुम तक पहुंच गया। 2 जुमले कहे थे कि तूने कश्ती में सफर किया, कहा कि हाँ फर्जंद रसूल किया तो है। कहा पानी आगे से फटता कैसे, जुड़ता कैसे? कहा छोड़ किश्ती को, तू तो रोज चलता है ना फजा में,
जमीन पे कदम रखता हुआ रोज चलता है। ये आगे से हवा फटती कैसी है, पीछे जुड़ती कैसे? सिर्फ जवाब नहीं दिया, आसमानों की माहियत भी बता दी कि ठोस नहीं है। ये वही कह सकता है जो आसमानों की खिलकत का गवाह हो। मैंने आज चाहा कि अपने सुनने वालों तक कुछ मैसेज पहुंचा दूं। अब समझ में आया कि जो कुरान के साथ है वो कैसा है। अब समझ में आया। सूरह वाक़िया ने आवाज दी, इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। जाओ देखना सूरह वाक़िया में इन तीनों आयतों के तर्जुमे को। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन, ये कुरान बड़ा करीम कुरान है, बड़ा बाइज्जत कुरान है। फी किताबिन मकनूनिन, और हमने इस कुरान को किताब के अंदर रखा है। परेशानी की बात हो गई या नहीं हो गई? कुरान किताब के अंदर यानी है या नहीं? तस्वीर जेब के अंदर, यानी तस्वीर और है जेब और है। इन्नहु, भाई मैं कोई डंडी नहीं मार रहा हूं तर्जुमे में। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन। अभी मैंने तीसरी आयत नहीं पढ़ी है। ये बाइज्जत कुरान है और किताब के अंदर है, यानी कुरान और है, किताब और है। ये मैसेज पहुंच गया ना, तो तुम्हारी आंखों के सामने से कुछ पर्दे हट जाएंगे। कुरान, हम तो कुरान ही को किताब समझे थे, यहाँ तो बात बदल गई। कुरान को भी किताब कहा है अल्लाह ने, ऐसा नहीं कि नहीं कहा, लेकिन यहाँ तो बात ही बदल दी कि कुरान किताब के अंदर है। अब किताब ढूंढनी पड़ गई कि वह कौन सी किताब है जिसके अंदर कुरान है। अब किताब ढूंढनी पड़ गई कि वह किताब क्या है जिसके अंदर कुरान है। तो कहने लगे या उख्ता हारून। अब चलो भाई तारीख अंबिया की तरफ। गोद में मरियम बच्चे को लेके आई, कहने लगे बूढ़े यहूदी, या उख्ता हारून मा कान अबू किमरा सौइन व मा कानत उम्मुके बगिया। अरे हारून की बहन, तुम्हारा बाप तो अच्छा आदमी था, तुम्हारी माँ भी अच्छी थी, ये तुम बच्चा कहाँ से ले आए? सुन लिया भाई, बाप भी अच्छा था, माँ भी अच्छी थी, तुम ये बच्चा कहाँ से लाई? फाशारत इलैह, इशारा किया मरियम ने चुप का रोज़ा रखा हुआ था, जो आज भी ईसाइयों में राइज है और उनकी शरीयत में था, और कुरान में उसका तज़किरा है कि मरियम रोज़ा रखो, मुझे कुछ नहीं बोलना है कुरान में। तो ये माँ काना अबू किमरा सोइन व माँ काना तुम मुके बगैया, तुम्हारी माँ भी अच्छी थी, तुम्हारा बाप भी अच्छा था, ये तुम बच्चा कहाँ से लाई? फाशारत इलैह, इशारा किया उन्होंने बच्चे की तरफ। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या, हम इससे बात कैसे करें, ये तो गहवारे का बच्चा है। गहवारे में बच्चा जब होता है तो बोलने की कुव्वत नहीं होती उसके पास। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। यहूदियों ने एतराज़ किया और एतराज़ का जवाब देने के लिए मरियम ने ईसा की तरफ इशारा किया जो गोद में था। कैसे मालूम हो गया कि ये बोलेगा? कोई समझो इस फलसफे को भाई। मसला ये है, अब मैं मिसाल दे दूं, अब इतना छोटा बच्चा तो कोई, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। अब इस बच्चे को मैं गोद में लेके बैठ जाऊं, बहुत ही छोटा है, नाम पूछिए मुश्किल से बताएगा, बता तो देगा लेकिन मुश्किल से, ठीक है ना। अब वो बच्चा कितने दिन का है? 3 दिन का, 3 दिन का या 3 घंटे का, इससे ज़्यादा का बच्चा नहीं है वो। इस बच्चे को मैं गोद में लेके बैठ जाऊं और आप मुझसे कोई इल्मी मसला पूछें, मैं इशारा करूं कि इससे पूछ लूँ, तो 2 सूरतें, या तो मैं पागल हूं या यकीन है कि बोलेगा। दो ही सूरतें, दो ही सूरतें। अशारा दिले, मरियम ने इशारा किया कि इस बच्चे से पूछ लो। भाई मैं हैरान हो जाता हूं इस मरहले पर, बच्चे से पूछ लो, यानी मरियम को यकीन है कि ये बोलेगा। यकीन है ना, मरियम को यकीन है कि ये बच्चा बोलेगा। अभी बोला नहीं है, बोलेगा।
यानी मरियम को इस गैब का इल्म है। अब मुसलमान अजीब हैं कि मानने पे आए तो मरियम को आलिमुल गैब मान ले, न मानने पे आए तो मोहम्मद मुस्तफा को न माने। बात तो पहुंच रही है ना? अच्छा भाई फिर सुनो, देखिए ये तो कुरान है, कुरान है। कहने लगे माँ कान अबू किमरा सौइन व माँ कानत उम्मुके बगिया फ़अशारत इलैह क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महद सबिया। यहूदी कहने लगे इतने छोटे बच्चे से हम क्या पूछे, गोद का बच्चा हम क्या पूछे? तो यहूदी ही को एतराज होता है गोद के बच्चे के बोलने पर। मैंने बड़ी जहमत दी और आज अब ये जहमत फिक्र बहुत दूर तक नहीं जाएगी। यहूदी ने क्या कहा तुमने सुन लिया, मरियम ने जवाब में क्या कहा वो भी तुमने सुन लिया। अब कमाल देखो, होशियारी देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। 3 घंटे के हैं या 3 दिन के हैं? काला बच्चा गोद से बोला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। यहूदी मुंह लटका के चले गए। मियाँ एतराज है मरियम के किरदार पर, ईसा की नबूवत तो डिस्कस ही नहीं हो रही है। तो ईसा जवाब दे कि मेरी माँ पाकीज़ा है, ये नहीं कहा मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ। और यहूदी मुतमईन होकर चला गया। यानी यहूदी था मगर इतना समझता था कि जिसको अल्लाह ओहदा दे उसके शजरे नसब में खराबी नहीं हुआ करती। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कुछ तवज्जो फरमाई आपने। इन्नी अब्दुल्ला, बड़ी गुंजाइशें हैं गुफ्तगू की, लेकिन मैं तो एक लफ्ज़ के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ। इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब और जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। कौन सी किताब दे दी? बोलो। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सी किताब दी? इंजील। इंजील मिली है ईसा को 33 बरस की उम्र में। उस गोद में कौन सी किताब मिली? तो आज समझ में आया कि ईसा का वजूद किताब है। अगर ईसा का वजूद किताब है तो मेरे अली का वजूद किताब क्यों नहीं है? मैंने जहमत दी। 2 आयतें अभी मैंने पढ़ी हैं सूरह वाक़िया की, 3री आयत अब पढ़ रहा हूँ। इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन। इस कुरान को हमने किताब में रख दिया है। अब किताब समझ में आई? कुरान को हमने किताब में रख दिया है। अली ने यही तो कहा था कि पूरा कुरान इस सीने में है, कहीं और नहीं है। यही तो कहा था अली ने। अच्छा भाई, तो इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस कुरान को छू नहीं सकता कोई, बस वो छुएगा जिसे पाक बनाया गया है। अब
तुम चूँकि बहुत पढ़े लिखे लोग हो और न मालूम कब से मजलिसें सुन रहे हो, उलमा की सोहबत में हो, तुम्हारे सामने बयान करते हुए बाज़ वक्त खुशी होती है। देखो, एक है लफ्ज़ ताहिर, पाक, लफ्ज़ सुना होगा। मुताहर जिसे पाक किया गया, वो ताहिर से बुलंद दर्जा है, ताहिर से बुलंद दर्जा है। यहाँ ताहिर नहीं है कि इसे ताहिर लोग छुएं, नहीं, मुताहर लोग छुएं। भाई समझ रहे हो ना, मुताहर छुएं। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ कि क्या गांधी जी कुरान नहीं पढ़ते थे? छूते तो थे, जब छुएंगे जब भी तो पढ़ेंगे। हमने गांधी जी की लाइफ हिस्ट्री में देखा कि वो कुरान का मुताला किया करते थे। अच्छा, एक अंग्रेज बड़ा ड्रामेटिस्ट गुजरा है, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। वो मुसलसल कुरान को अपने मुताले में रखता था, छूता नहीं था, छूता भी था। कुरान कह रहा है कि नहीं छुएंगे, इस कुरान को नहीं छुएंगे मगर वो जो पाक हैं, जिन्हें पाक किया गया है। तो मतलब ये कि लफ्जों तक जो जाहिर चाहे पहुंच जाए, इसके मानी को वही छुएगा। इसके मानी को वही छुएगा जो पाक बनाया गया हो। अब कैसे पता चलाएं कि कौन पाक बनाया गया? गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में अभी दाखिल हो जाएगी। भाई कैसे मालूम करें कौन पाक बनाया गया? आए तथीर तो मेरे हर सुनने वाले के जहन में होगी, है ना। अब फिर सही कभी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मैंने इस आय मुबारका को बरस मिंबर से पढ़ा, तफसीरों में देखा और मैं हैरान होता रहा कि रिज्स क्या है। कभी ऐसा भी सुना करो, रिज्स के मानी नजासत, ठीक है। रिज्स क्या है, मैं हैरान होता रहा। और एक लिस्ट मैंने बनाई कुरान मजीद से, एक फहरिस्त कि रिज्स क्या है। कभी फिर अर्ज करूंगा, लेकिन एक दिन मुझे ख्याल आया कि रिज्स के मानी तो खुद ही लिखे हुए हैं इस आयत में, आयत ही में है। अगर कोई बतला दे कि आयत में कहां लिखे हुए हैं, तो आप यकीन कीजिए कि मैं खुश हो जाऊंगा। खुदा की कसम, रिज्स के मानी नजासत, गंदगी, रिज्स के मानी आयत में रखे हुए हैं। अलग सोचने की जरूरत नहीं है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, आए अहलुल बैत, अल्लाह रिज्स को तुमसे दूर रखेगा। जो आले मोहम्मद से जितना दूर उतना नजेस। कितना आसान कर दिया मैंने। अब लुग़त देखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है कि हम रिज्स को आले मोहम्मद से दूर रखेंगे, तो जो जितना दूर होगा इतना ही रिज्स होगा। कहने लगे कि अली के चाहने वाले, गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ, कहने लगे दोस्त, मैं उन्हें दोस्त ही कहता हूँ, कहने लगे कि अली के चाहने वाले कहते हैं कि सारी बुराइयां आले मोहम्मद से दूर, सारी खूबियां आले मोहम्मद में। क्या तुम्हारा दावा नहीं है? हमारा तो दावा है। और जिस दिन हम इस दावे को साबित न कर सके उस दिन मिंबर पर आना छोड़ देंगे। सीधी बात। तो कहने लगे कि भाई ये आले मोहम्मद के चाहने वाले, इनका ख्याल ये है कि सारी खूबियां आले मोहम्मद में, सारी खराबियां आले मोहम्मद से दूर। तो इंसान तो हमेशा मोहब्बत करता है खूबी से, फिर सारी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? भाई सवाल तो अच्छा है सवाल या नहीं? सवाल तो अच्छा है कि भाई सारी खूबियां आले मोहम्मद में, सारी खराबियां आले मोहम्मद से दूर। जब दूर है और खूबियां सारी मौजूद हैं, तो इंसान का मिजाज ये है कि वो खूबी से मोहब्बत करता है, खराबी से नफरत करता है। तो अब ये जब खूबतर लोग मौजूद हैं
तो सारी दुनिया आले मोहम्मद से मोहब्बत क्यों नहीं करती? मुट्ठी भर चाहने वाले। हालांकि दुनिया कान खोल के सुन ले, हम मुट्ठी भर नहीं है। हमें अपने वजूद का एहसास है। कभी फिर से आई। अच्छा भाई, तो सवाल समझ गए कि सारी खूबी आले मोहम्मद में, सारी बुराइयां दूर, तो सब मोहब्बत क्यों नहीं करते? हमने कहा भाई रोको, अली को रोको, रसूल अल्लाह पे चलो। हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो, सारी खूबियां हैं रसूल में, सारी खराबियां रसूल से दूर है। तो ये हिंदू क्यों नहीं मानता उन्हें? ईसाई क्यों नहीं मानता उन्हें? तो जो जवाब वहां दोगे वो जवाब हम यहां देंगे। बस जवाब पहुंच गया ना कि भाई रसूल पे तो सब मुत्तफिक है कि सारी खूबियां हैं और सारी बुराइयां दूर हैं। तो सारी दुनिया के लोग उन्हें क्यों नहीं मानते? तो जो जवाब वहां होगा वही जवाब हम देंगे। लेकिन वो जवाब ही का जो आगे ना बढ़ जाए। भाई सुनना सुनना, तुम कहते हो ना कि सारी दुनिया आले मोहम्मद से मोहब्बत क्यों नहीं करती? अल्लाह पहले ही कह चुका है कि नजासत को तुमसे दूर रखेंगे। जिनकी ज़हनियतें नजस हो उनमें मोहब्बत कहां से आएगी? तकरीर तमाम हो गई। अब मैं किताब व इतरत पर क्या बात करूं, यानी कुरान और आले मोहम्मद पर। मुझे बतलाओ, एक सवाल का जवाब दो। अब मसाइब तक जाने के लिए एक जुमला, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। सबसे बड़ा सूरा कुरान का कौन सा है? बकरा। ठीक है। सबसे छोटा सूरह कौसर। क्या ख्याल है आपका, जो बड़ा है वो मौजज़ा है और जो छोटा है वो मौजज़ा नहीं है? यानी आपका ख्याल क्या है? नहीं भाई, जो सबसे बड़ा है वो भी मौजज़ा है और जो सबसे छोटा है वो भी मौजज़ा है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि करबला के मैदान में हुसैन भी मौजज़ा है, अली असगर भी मौजज़ा है। झूला बरामद होने वाला है शहजादे का। तो अब दो चार जुमले बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से, बड़ी तफसील से जी चाहता था कि बयान करूं इस शहजादे की शहादत को, लेकिन अब सीने में दम महसूस नहीं कर रहा हूं। तो बस इतना सुनते जाओ कि हुसैन इब्न अली ने आखिरी इस्तिगासा बुलंद किया। हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन यसुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। है कोई हरम रसूल की इबादत करने वाला? दो खैमों से लब्बैक की आवाज आई, दो खैमों से लब्बैक की आवाज आई। एक खैमे में बीबियां रोने लगी, दूसरे खैमे से बीमार इमाम सैयद सज्जाद एक नेज़ा लिए हुए निकले। बाद रिवायात में नेज़ा है, बाद रिवायात में तलवार है। बुखार के आलम में लड़खड़ाता हुआ मैदान की तरफ चला। हुसैन ने दूर से देखा, उम्मे कुलसूम से कहा खुदी है, सैयद सज्जाद को रोको। वो दौड़ी रोकने के लिए, तो रो के कहने लगे, फूफी अम्मा आपने सुना नहीं मेरा बाबा किस तरीके से मदद के लिए पुकार रहा? अजरुकुम अलल्लाह। दो खैमों से, मैंने अर्ज किया ना, दो खैमों से लब्बैक की सदाएं बुलंद हुई। ये पहला खैमा था। हुसैन खुद दौड़ते हुए आए, सज्जाद को गोद में उठाया और खैमे के अंदर पहुंचाया। और अब दूसरा खैमा जिससे रोने की आवाज़ आ रही थी, उसके दरवाजे पे आए
और कहा बहन जैनब ये रोने की आवाज़ कैसी? कहा भैया मैं क्या बतलाऊं, जैसे ही आपने आवाज़ बुलंद की हल मिन नासिर यंसुरुना, बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। कहा लाओ लाओ, शायद मैं उसे पानी पिला के लाऊं। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। लाओ उसे, शायद मैं पानी पिला के लाऊं। एक मर्तबा रबाब आगे बढ़ी बच्चे को लेकर। बच्चा तनावों से बंधा हुआ था। छोटे बच्चे बांध दिए जाते हैं ना, ये तो तुम्हारे इल्म में, ये जहन में रहे कि छोटे बच्चे जब उनकी पैकिंग की जाती है तो उन्हें बांध दिया जाता है। डोरियों से बच्चे को लपेटा हुआ था। कहा रबाब, हुसैन ने कहा रबाब तुम्हारी इजाजत है कि मैं बच्चे को पानी पिलाने ले जाऊं? कहा आप वाली हैं, आप वारिस हैं, आप जैसा महसूस करें वैसा अमल करें। कहा फिर बच्चे को मेरी गोद में दे दो। बच्चा गोद में दिया। भाई सुना, बच्चे को गोद में लिया। हुसैन इब्न अली ने मैदान में आए, आए कौम अशकिया, आए कौम अशकिया, इसने 3 दिन से पानी नहीं पिया। भाई रुके रहना, लेकिन अभी मैं मसाइब पढ़ रहा हूं। 3 दिन से इस बच्चे ने पानी नहीं पिया, इसे मां का दूध नहीं मिला। पूरी फौज टिकटिकी बांध कर असगर को देख रही थी। एक मर्तबा कहने लगे कि असगर तेरी प्यास पे इन्हें यकीन नहीं है, तेरी प्यास पे इन्हें यकीन नहीं है, इन्हें अपनी प्यास का यकीन दिला दे। होठों पे पपड़ियां हैं, गाल धसे हुए हैं, आंखें अंदर चली गई हैं। बच्चे ने एक मर्तबा जबान निकाली, पूरी फौज को दिखलाई। पूरी फौज रो रही थी, पूरी फौज। एक मर्तबा हुरमुला को आवाज दी, हुसैन की जबान को कता कर दो। हुसैन की जबान कता हुई। एक मर्तबा हुरमुला ने तीर जोड़ा, आखिरी लफ्ज, आखिरी जुमला, हुरमुला ने तीर जोड़ा। फनकलब सबियो बने इमाम, बच्चा गले से लेकर दूसरे गले तक ज़िबा हो गया। हुसैन में हिम्मत नहीं है कि मां के पास ले जाए।